अभी अभी आपको पता है कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन जिन बच्चों ने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए अच्छी तरह पढ़ा हुआ है उन सबको बता दूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बाकी भी बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो यूपीएससी जो अभी अभी 577 पोस्ट्स आउट किए हुए हैं यूपीएससी ने, उन सब के लिए आप अप्लाई कीजिए। आपको बता दूं यूपीएससी ने अभी अभी 577 टोटल पोस्ट्स आउट किए हुए हैं, जिसमें से ईओ मतलब एनफोर्समेंट ऑफिसर और एओ मतलब कि अकाउंट्स ऑफिसर के 418 पोस्ट्स हैं, और एपीएफसी मतलब कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसके लिए दोस्तों 159 पोस्ट्स को आउट किया गया है। टोटल में 577 पोस्ट्स को आउट किया गया है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इसका लास्ट डेट है 17 मार्च, तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए। आपने जो सिलेबस पढ़ा हुआ है उसी से मिलता जुलता सिलेबस है। अभी आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा और बाकी सारी चीज़ें, सारी बातें इस वीडियो में आपको बता दूंगा। अपर एज लिमिट भी है, और एपीएफसी के लिए 35 ईयर्स है जनरल के लिए, और फिर ईओ एओ के लिए 32 ईयर्स है जनरल के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। अब हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, यहां पे पहले ईओ एओ उसके सिलेबस और स्कीम के बारे में बात करते हैं। सेम सेम ही है, सेम सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा है डिफरेंस, अभी बता दूंगा। फिलहाल ईओ और एओ के लिए जो स्कीम है और सिलेबस है वो देख लीजिए। 2 घंटे का पेपर होगा, सभी मार्क्स, सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में होगा, और हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.33। सिलेबस जो है आपके सामने है ईओ के लिए, देखो इंग्लिश है, फिर फ्रीडम स्ट्रगल है, करंट अफेयर है, पॉलिटी इकोनॉमी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, इंडस्ट्रियल लॉ रिलेशन एंड लेबर लॉज है, साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जनरल मेंटल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है। आपको बता दूं यूपीएससी आईएएस और जेकेपीएससी केएस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भी सिलेबस मिलता है, हर एक स्टूडेंट्स के साथ सिलेबस मिलता है। बस अकाउंटिंग प्रिंसिपल और आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो आपको ये भी बता दूं मैं, देखो ना, ये इंग्लिश है, ये है, ये दोनों पार्ट है आपका सीसैट का। अगर आप जेकेपीएससी और यूपीएससी का आईएएस और जेकेएस का तैयारी कर रहे हो तो सबका सिलेबस मैच हो रहा है इसके साथ। आप सभी अप्लाई कर सकते हो और टाइम है। और आपको बता दूं वेटेज जो है वो है 75:25। 2 स्टेजेस में एग्जाम होगा। एक आपका ये दोस्तों टेस्ट होगा जो आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, ठीक है ना, एमसीक्यू टेस्ट होगा, और इंटरव्यू होगा, और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट होगा, ठीक है ना, रिटन नहीं है इसमें, मेंस नहीं है, आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट होगा। टेस्ट में 25 टेस्ट के लिए 75:25 है। आपको बता दूं कि टेस्ट जो है एमसीक्यू जो है ये 300 मार्क्स का पेपर होगा, और इंटरव्यू में आपका 100 मार्क्स है। टोटल आपका 400 मार्क्स में से डिसाइड किया जाएगा टोटल मेरिट, ठीक है, ओके, इतना समझ आया। आगे अब बताता हूं आपको अब ये बताता हूं आगे मैं कि जो सिलेबस एंड स्कीम है असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर के लिए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए, तो वो आप देख लीजिए। स्कीम है आपके सामने, 2 घंटे का पेपर होगा, सबका मार्क्स सेम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, हिंदी इंग्लिश, और बाकी 1/3 मार्क्स यहाँ पे भी होगा, सेम सेम है। और सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, सिलेबस आप देख लीजिए, यहाँ पे सिलेबस मिलता जुलता है। आपने जो तैयारी की हुई है बस थोड़ा सा उससे ज़्यादा आपको पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी के पोस्टर्स है तो थोड़ा सा डिटेल में आपको वही चीज़ें पढ़नी होंगी, बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अच्छा, यहाँ पे भी 75:25 मार्क्स है। 75 मतलब एक तो आपका होगा टेस्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में, और टोटल मार्क्स होंगे इसको 300, और 25 मतलब आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट 75 और फिर इंटरव्यू 25। रिक्रूटमेंट टेस्ट 300 मार्क्स का होगा। अच्छा, 300 मार्क्स का होगा लेकिन 120 क्वेश्चंस ही होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन होगा 2.5 मार्क्स का, ठीक है ना, और फिर आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। टोटल 400 मार्क्स में से यहां पे भी आपका डिसाइड किया जाएगा मेरिट। आपको बता दूं, आपको थोड़ा आइडिया मिलना चाहिए कि 2021-22 में जो एग्जाम हुआ था ईपीएफओ का, उसमें से कितना कट ऑफ हुआ था। तो कट ऑफ जो हुआ था आपके सामने है
300 मार्क्स में से ओपन मेरिट के लिए 187, 300 में से 187 कट ऑफ हुआ था। बाकी कैटेगरीज का भी आप देख लो। इसी तरह से इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का था, उसमें आपको ओपन मेरिट के लिए 100 मार्क्स में से कम 50 मार्क्स लाने थे। देखो, ये 50 मार्क्स कट ऑफ का मतलब ये है कि 50 मार्क्स मिनिमम आपको इंटरव्यू में आने चाहिए। वहां पे ऊपर आपका मिनिमम यहां पे लिखा है 187 अगर आपके आए हुए हैं, और यहां पे इंटरव्यू में 50 प्लस आपके अगर आ गए ओपन मेरिट में तो आपका होगा सिलेक्शन। नहीं तो ऊपर आपने कितने भी मार्क्स लाए हो, यहां पे अगर आपने 40 ही लाए ओपन में तो आप नहीं आएंगे कट ऑफ इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, ओके। चलिए, अब फाइनल कट ऑफ यहां पे आपके सामने है। ओपन मेरिट का फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ ये है, आप देख लीजिए। बाकी कैटेगरीज का भी ये मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया कि 400 में से ओपन मेरिट के लिए कट ऑफ हुआ है 259.33। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए, जो कि हफ्ते बाद स्टार्ट होगा, इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करिए, हम आपको बैच में ज्वाइन कराएंगे। और फी है इसके लिए 2999, क्योंकि यूपीएससी का पोस्ट है तो डिटेल में ही थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके सामने ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन, सारी बातें आपको मैंने बता दी, इसमें कोई खास बात नहीं है। एक दो बातें हैं जो आपके सवाल उठ सकते हैं, वो सवालों का जवाब मैं देता हूं। बच्चों के सवाल में जवाब होगा, सर बच्चों के दिमाग में सवाल होगा, सर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं अभी फाइनल ईयर में, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका अगर जून जुलाई तक एक रिजल्ट आ जाता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये भी सवाल होगा, सर ग्रेजुएशन तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मगर सर कितने परसेंट? कभी कभी पोस्ट्स निकलते हैं तो बोला जाता है 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम यहां पे है नहीं। कितने भी परसेंट आपके ग्रेजुएशन में हो, आप बस ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये कुछ सवाल उठ सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स है, यहां पे कब आप अप्लाई कर सकते हो, कब। अभी एग्जाम डेट नहीं आया है, एग्जाम डेट आपको नोटिफाई बाद में कर दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रोबेशन ये है, स्कीम और सिलेबस आपको मैंने बता दिया, वेटेज सिलेबस का, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये आप देख लीजिए एग्जाम सेंटर्स के बारे में। तो कहने का मतलब ये है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम डिटेल्ड डिस्कशन आपका अगला वीडियो लाएंगे, जिसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है इसको क्रैक करने के लिए। और हमारा जो ये बैच है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना, कॉल नहीं करना। और ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे बच्चों ने केएस के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए जब आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे ना, तो लिखिए कि हम ईओ या एओ के स्टूडेंट्स है, एपीएफसी के स्टूडेंट्स है। नहीं तो आप जेकेएस जो आगे आने वाला बैच है, उन बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन, और बच्चों ने ऑलरेडी मैसेज करके रखी हुई है, उनको जल्दी 5-10 दिन में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमने जल्दी बैच उठाना है 15-20 दिन में, 15 दिन में कम से कम उठाना है। तो आप ये नहीं लिखना ज्वाइन बैच करना है, आप ये लिखो पूरा ईओ एओ एपीएफसी में ज्वाइन बैच करना है, नहीं तो आप उनके साथ मिक्स हो जाओगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, जो व्हाट्सएप दिया है उसमें पूरा लिखो कि हमें इस बैच में ज्वाइन होना है, और बाकी की बातें हम वहीं पे आपको बताएंगे। और यूट्यूब पे भी हम आपको कुछ डेमो और कुछ बातें बताएंगे कि कैसे क्रैक करना है इस एग्जाम को। और यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस भी चलेंगे, कुछ डेमो क्लासेस या बाकी कुछ भी, या बाकी टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे। डिपेंड करता है यूट्यूब पे कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि कुछ टीचर्स आपको कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए। बाकी बातें अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।